प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए शास्त्र कहते हैं मंत्र की गोपनीयता है, हर मंत्र की एक महिमा है, बस उसको जीवन में उतारना है। और यही जीवन का सार बताते हैं कि सांसें रहते उस गोविंद को भज लीजिए, नहीं तो उम्र के उस पड़ाव पर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में मन तो लगाइए। यैन किन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। शास्त्र कहते हैं कितने झूठ बोलने पड़े कथा सुनने के लिए, बोल दीजिए पाप नहीं लगेगा। घर वालों से 1000 झूठ बोलने पड़े, झूठ बोलिए कथा सुनिए, पाप नहीं लगेगा। गोविंद को मनाइए, दुनिया वालों को छोड़िए, शाम को मनाइए। और आपको पता है आप कथा सुनने आओगे ना, लोग बातें जरूर बनाएंगे, लोग कहेंगे लो जी नहीं भगत जी आ गए। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, गोविंद को मनाना। संसार का काम है बातें बनाना, वो तो फिर भी बनाएंगे, उनका काम ही बातें बनाना। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे बड़े प्यार से। नी में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले, लोग बोलियां बोले। में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले, में श्याम मणा नानी, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले। वृंदावन जाना बोले, वृंदावन जाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले। रोग पुराना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, रोग पुराना नी, चाहे लोग बोलियां बोले। चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले, चाहे लोग बोलियां बोले। वृंदावन जाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, वृंदावन जाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले।
लोग बोलिया बोले। छड़ के सारे रिश्ते श्यामा आई तेनू मनावण। घर सारा चढ़ाई पीछे तेनो रंग लगावण। घर सारा चढ़ाई तेनू पीछे रंग लगावण। तेरे रंग रंग जाना नी चाहे लोग बोलिया बोले। तेरे रंग रंग जाना जी चाहे लोग बोलिया बोले। चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले। रावण जाना नी चाहे लोग बोलिया बोले। वृंदावन 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 जाना नी चाहे लोग बोलिया बोले। श्याम बनाना नी चाहे लोग बोलिया बोले। नी में श्याम बनाना नी चाहे लोग बोलिया बोले। चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया बोले, चाहे लोग बोलिया। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सी कथा है। माता पार्वती कहती है कि भगवान शिव मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं। नारद जी कहने लगी तो बताओ ना, भगवान शंकर में जो गले के अंदर मुंडू की माला पहनी है उसमें किसके मुंड लगे हैं? वो माता पार्वती बहम की बसीबूत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। हे देव, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं है कि उसमें किसके मुंड लगे। नारद जी कहने लगे तो देवी मैं नहीं समझता कि तुम्हारे पति तुमसे प्रेम नहीं करते। 24 घंटे जिस माला को गले में पहनकर घूमते हैं उसके बारे में तुम्हें बताया नहीं। देवी क्षमा करना, पति तुम्हारे तुमसे प्रेम नहीं करते। माता पार्वती वहम की वशीभूत हो गई, अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्याग करने लगी और कौप भवन में जाने लगी। आपको पता, पुराने जमाने में जो देवता होते हैं ना, वो मकान जब बनाते थे तो उसमें एक कमरा ज्यादा बनाते थे, उसके ऊपर लिख देते थे कौप भवन, जिसका मतलब ये होता था कि पत्नी अगर अपने पति से नाराज हो जाती तो चुपचाप कौप भवन में चली जाती, तो देवता बेचारे समझ जाते कि आज दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है। प्यार से बोलो राधे राधे। और आपको पता है ये व्यवस्था गोविंद की द्वारिका में भी थी। भगवान की द्वारिका में भी कौप भवन बना हुआ था। जितनी पत्नियां थी वो सब भगवान से नाराज होती थी, रुष्ट होती थी। भगवान की जितनी पत्नियां थी सब में झगड़ा होता था। देखिए माता पार्वती अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों का त्याग करती है और कौप भवन में प्रवेश कर जाती है। नारद जी महाराज कहने लगे, देवी अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अब मैं चलता हूं, अब मेरा यहां क्या काम। जा रहे थे नारद जी महाराज
गुफा में बैठे भगवान शिव उनसे कह गए कि सुनो प्रभु, भजन तो बाद में ही हो जाएगा, माता जी याद कर रही, थोड़ा उनसे मिल ले। भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि आपके चरण हमारे घर में पड़े और देवी हमें याद ना करें, ये असंभव है। अब हम अभी जाते हैं और उनसे मिलकर आते हैं। भगवान शिव आश्रम में प्रवेश करते हैं, पुकारने लगे, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो, देवी तुम कहां हो। कोई जवाब नहीं आया। भगवान शिव समझ गए कि आज कुछ गड़बड़ है। तब भगवान शिव को भवन में प्रवेश करते हैं। सुत जी कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती को मनाने का जतन कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी मुझे बताओ ना, मुझसे कहां चूक हो गई, मुझसे कहां गलती हो गई। माता पार्वती कहने लगी कि ज्यादा बातों को मत बनाओ, मुझे सब पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। बोले क्या, नारद आया था? बोले हाँ। तुमसे मिला था? बोले हाँ। तो भगवान शिव कहने लगे, तुम्हारा कसूर नहीं, अब तुम जो चाहो पूछो, मैं बताऊंगा। अरे क्या बताओगे आप? आपने कभी मुझसे बताया गले के अंदर जो आपने मुंडू की माला पहनी है उसमें किसके सिर लगे? इस बात को सुनते ही भगवान शिव के नेत्र सजल हो गए, कुछ कुछ आंखें गीली हो गई, प्रेम के अश्रु छलक पड़े। देवी मैं वास्तव में तुमसे प्रेम करता हूं, इसका प्रत्यक्ष यदि कोई प्रमाण है तो ये मुंडू की माला है। माता पार्वती कहने लगी कि हे देव, अब तो आप महाकपटी हैं। बोले वो कैसे कि मैं तो बार बार मर जाती हूं, आप तो मरते भी नहीं हैं। आपने ऐसी कौन सी औषधि खा रखी है जो आप नहीं मरते हैं, मरना मुझे ही पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि देवी मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मैंने भागवत की कथा श्रवण कर रखी है, जिस कथा को सुनने के बाद अबोध दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सूक्ष्म विराट हो जाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। माता पार्वती प्रसन्न हो गई, हे देव मुझे भी कथा सुनाओ ना, मुझे भी कथा सुननी। स्वीकृति प्रदान की। भगवान शिव कहते हैं कि देवी मैं नेत्र बंद करके कथा कहता हूं, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो, इसलिए मैं तुमसे जयकारा बुलवाऊंगा, तुम बोलते रहना। भगवान आशुतोष सदा से कथा बोलने लगे। सुत जी कहते हैं कि संपूर्ण कैलाश पर्वत सुनसान है, यदि कोई है तो वो नन्हा सा सुत पक्षी जिसके गर्भ में सुखदेव जी बैठे हैं। कथा के आरंभ में ही भगवान शिव ने कह दिया कि हे देवी सावधान होकर कथा सुनना। सावधान में स पहले है, माने संयत होकर कथा सुनना, वस्तु विवेक के साथ कथा सुनना। सावधान होकर वस्तु विवेक के साथ कथा सुनेंगे तो यही कथा आपकी धारणाओं को सिद्ध कर देगी। जो आप धारणा लेकर गोविंद की शरण में आए हैं, भागवत की शरण में आए हैं, उन धारणाओं को सिद्ध करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कथा बोलने लगे, नन्हा सा सुख पक्षी बाहर निकला। माता पार्वती ओम ओम बोलकर कथा श्रवण कर रही हैं, इधर दूसरी तरफ वो नन्हा सा सुख पक्षी कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को आलस्य आ गया, और इस कथा का सबसे पहला शत्रु यदि कोई है तो वो है आलस्य, प्रमाद, निद्रा।
इस कथा के सबसे बड़े शत्रु है, कथा में बैठते ही नींद आती है। अभ्यास नहीं किया बैठने का, अभ्यास हो तो नींद नहीं आती है, और जब अभ्यास नहीं होता है तो बैठते ही नींद आती है। बैठने का अभ्यास चाहिए, और जैसे जैसे कथा में मन लगता है फिर गोविंद बागडोर संभाल लेते हैं, फिर आपको एकाग्र कर देते हैं। और जैसे ही कथा में बैठे, और आपको पता, मैंने कल भी कहा था कि जो नींद ऐसी में नहीं आएगी, नींद की गोली खाने में नहीं आएगी, वो स्टार्ट बट्टी पर बैठते ही आ जाएगी। प्यार से बोलो राधे राधे। ये भी गोविंद की कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है। कथा कान में वही जाएगा जिसको गोविंद चाहेंगे। आके सो गए तो भगवान ने कहा अब सो ले तू भी, बेचारा घर पे कितना काम करता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पहला शत्रु है निद्रा। मतलब पार्वती को आलस्य आ गया, निद्रा आ गई। इधर उस नंद से सुख पक्षी ने विचार किया, यदि ओम ओम नहीं बोला गया तो कथा कहना बंद कर। मतलब पार्वती की आवाज में वो नन्ना सा सुख पक्षी ओम ओम शब्द उच्चारित करते हैं। कथा पूरी हुई 7 दिन की। भगवान शंकर ने जयकारा लगा दिया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगा, माता पार्वती की निद्रा टूट गई। बोले प्रभु आगे कहो ना, आगे की कथा में क्या? बोले क्या मतलब? बोले मुझे थोड़ी नींद आ गई। अरे बोले तुझे नींद आ गई तो ओम ओम कौन बोल रहा था? दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, पीछे मुड़कर देखा तो नन्ना सा सुख पक्षी बैठा है और स्मितहास्य कर रहा है। एक पल को भगवान शिव प्रसन्न हो गए। देखो तो सही, दुनिया के लोगों को मनुष्य जीवन दिया है, फिर भी वो कथा नहीं सुनते हैं, और इसको पक्षी बनाया है, फिर भी गोविंद की कथा सुन रहे हैं। और दूसरे पल भगवान शिव के विचार बदल गए। बोले इसने कथा सुनी है, लेकिन इसने नियम के विपरीत कथा सुनी है। और शास्त्र कहते हैं कि वक्ता के पीछे बैठकर जो कथा सुनते हैं वो अपराध है। शास्त्रों में उसे ब्रह्म विद्या की चोरी मानी गई है। भगवान शिव कहते हैं कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, ये दंड मिलेगा इसे। भगवान शिव अपना त्रिशूल उठाते हैं, उस नन्हे से सुख पक्षी को मारने का उद्यम करते हैं। आगे आगे वो नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ लगा रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ में महर्षि वेदव्यास जी रहते हैं। पत्नी पिंगला कहती कि हे देव, वृद्धावस्था आ गई है, संतान नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि गोविंद आपका मंगल करेंगे। उवासी आई और वह नन्हा सा सुख पक्षी मुंह में प्रवेश कर गया। ये दृश्य देखकर भगवान शिव वहां से चले गए। 9 मास नहीं, 8 मास नहीं, 10 मास नहीं, 12 वर्ष तक जिस सुखदेव भगवान ने गर्भ को ही मंदिर बना लिया। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद जिस गर्भ की बुराई करती हैं, उसी को ही मंदिर बना लिया, वहीं भजन कर रहे हैं। पिता को देखिए, महर्षि वेदव्यास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा पुत्र बाहर आएगा, जीने का सहारा बनेगा। मेरी बुढ़ापे की लाठी है ये कब बाहर आएगा? और पुत्र को देखिए, चिंता मुक्त है और मां के गर्भ में भजन कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि हे देव देखो ना, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, शास्त्रों का पठन पाठन होता है, वेद की ऋचाओं का कोई गान करता है, गीता के पाठ का मुझे स्मरण होता है। कौन है मेरे गर्भ में ऐसा अद्भुत बालक? उससे कहो ना बाहर आए।
महर्षि वेदव्यास जी हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा बाहर आओ ना, आपकी माताश्री को कष्ट होता है। मां के गर्भ से सुखदेव भगवान ने कहा, हम बाहर नहीं आते। बोले क्यों? क्योंकि बाहर विष्णु की माया है, बाहर आते ही माया मुझे पकड़ लेगी और जो भजन कर रहा हूं वो भी छूट जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी आश्वस्त करते हैं, बेटा विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मां के गर्भ में हंसने लगे, पिताजी आप क्या मुझे वचन देंगे? आप पुत्र के मोह में आ सकते हैं, आप वचन नहीं दे सकते। मायापति विष्णु आकर मुझे आश्वस्त करें कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़े तो हम बाहर आए, नहीं तो हम अंदर ही अच्छे। सूत जी कहते हैं भगवान विष्णु को आकर वचन देना पड़ा। 12 वर्ष के बाद मां के गर्भ से बाहर निकले। दृश्य देखिए, बाहर निकलते ही संन्यास शास्त्र को ग्रहण कर लिया। उस पिता के हृदय पर क्या गुजरी होगी, जो पल पल ये प्रतीक्षा कर रहे थे मेरा बेटा बाहर आएगा, जीने का सहारा बनेगा, और बेटे को देखिए संन्यास शास्त्र को ग्रहण कर लिया। विकल व्याकुल हो गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। अरे बेटा रुक जाना, अरे बेटा रुक जाना, तुम कहां जा रहे हो? और विचार करिए, जिस पुत्र की नैष्ठिक बुद्धि उस परमात्मा के अंदर लगी हुई है, उन्हें बहुत नहीं है कि कौन किसका पुत्र है, कौन किसके पिता है। वृक्षों ने आश्वस्त किया, नहीं इन्हें आप लौटा कर नहीं ला सकते। सुत जी कहते हैं कि ऐसे सुखदेव भगवान जिनको उनके पिता भी लौटा कर नहीं ला सके, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान्तोऽस्मि। उन्हें हम वंदन करते हैं, उनका स्तवन करते हैं। सुत जी कहते हैं कि आपने प्रश्न किया कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। सुत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान की कथा सुनना, मंदिर जाना, यात्रा करना, दान देना, लेकिन बदले में कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं है। और पता है, मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितने आपने मांगा है। भजन करना, यात्रा करना, दान देना, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना, लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं मांगना। लेकिन कलयुग है, कलयुग के लोग तो सुबह 2 सेकंड अगरबत्ती भी घुमाएंगे ना तो भगवान से कहेंगे कि प्रभु ये मुफ्त में नहीं घुमा रहा हूं। भगवान कहते बोले तो क्या सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले सुख चाहिए इस एक अगरबत्ती के बदले, बोले संपत्ति चाहिए और शरीर के सारे कष्ट मिटा देना, बोले बदले में, बोले अगरबत्ती जलाई तो थी ना, इसके बदले में मांग। जीव सारे सुख को, संपत्ति को भोगते भोगते बूढ़ा हो जाता है, जर्जर घात हो जाता है, तब अंत में कंठ अवरुद्ध हो जाते। तब कहता है तन मन धन सब कुछ है तेरा, लेकिन मेरी अलमारी की तरफ मत देखना। ये ले लो, आपने दिया, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हमारा है, आपने दिया आप ले लो। शास्त्र कहते सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे। अहेतुक प्रतिहता यज्ञात्म संप्रसेदते। अहेतुक भक्ति को जीवन में उतारना है। मंदिर भी जाना है, कथा भी सुननी है, यात्रा भी करनी है, लेकिन बदले में किसी प्रकार की मांग नहीं करनी है। उस भगवान को सब पता है, इस कड़कड़ाती धूप में कौन यहां गर्मी में बैठकर मेरी कथा सुन रहा है, भगवान को सब पता है। उसको बताने और जताने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे।
क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है। जिनको बताना पड़े, जताना पड़े, फिर वो भगवान कैसे? भगवान तो बिना मांगे देते हैं, और इतना देते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी कल्पना से परे है भगवान की कृपा। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है, पौराणिक उपाख्यान है। एक व्यक्ति का रोज का नियम है, रोज बिहारी जी के दर्शन करता है। उसका नियम है, घर से निकलता है, रोज पाके बिहारी के दर्शन करता है। धर्मपरायण है, शास्त्रोक्त उनका जीवन है, आध्यात्मिक से ओतप्रोत हैं, बड़े त्यागी हैं। रोज बिहारी जी के मंदिर जाते, उनके दर्शन करते, लेकिन भगवान के मुखारबिंद के दर्शन नहीं होते। केवल भीतर मंदिर, निज मंदिर में एक दीपक जल रहा है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। रोज का नियम है। और जैसे ही वो दर्शन करके लौट कर आते, रास्ते में लोग बातें करते, देखो भाई आज भगवान ने कैसे पीली पीतांबरी पहनी, आज तो दर्शन कमाल के थे, आज तो ठाकुर जी ने कृपा बहा दी है। हरे रंग का पटका तो कमाल डाला था भाई। तब वो सेठ जी बड़े दुखी होते। मैं रोज जाता हूं, मुझे भगवान की झांकी के दर्शन नहीं होते हैं, और इन लोगों को होते हैं। मैं सबसे बड़ा पापी, मैं कपटी, मैं पाखंडी, मेरे में कोई अपराध है, मेरे में कोई त्रुटि है, इसलिए गोविंद मुझे दर्शन नहीं देते। सेठ ने विचार किया कि जब गोविंद ही दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो इस शरीर को मैं रख के क्या करूं? नहीं जीना है मुझे बिहारी जी के दीदार के बिना, मर जाऊंगा, अब मुझे और नहीं जीना है। बहुत तड़पाता है ये तेरी टांग वाला। घर पे गए, सो गए, विचार किया कि सुबह जमुना जी में छलांग लगाऊंगा, अब मैं और जीना नहीं चाहता। तब भगवान उस सेठ के स्वप्न में आते हैं, उस सेठ से कहते हैं कि तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं, तुम्हें भगवान का दीदार करना है। बोले हाँ, तो एक काम करना, जमुना जी के किनारे एक कोढ़ी व्यक्ति रहता है, उसे तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें केवल उसके हाथ लगाकर कहना है तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। स्वप्न टूटा, पसीने से तरबतर वो सेठ भोर के समय उठ गया, विचार करने लगा कि ये स्वप्न है या सत्य है। जाकर देखा, यमुना के किनारे उस एक व्यक्ति है साधु के रूप में, जिसको कोढ़ है। आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये तो सच है। दौड़ा दौड़ा गया उस कोढ़ी के पास, हाथ लगाया और कहा कि तुम्हारा कोढ़ भगवान ठीक करेंगे। वहां से दौड़ा दौड़ा बांके बिहारी के मंदिर पहुंचा, और जैसे ही अपनी पलके उठाई, सामने बिहारी जी के दर्शन हो गए। पीला पटका, पीले पीतांबरी, पेट में मुरली पसी है, नेत्रों में अश्रु आ गए, हृदय भर गया। पूछने लगा गोविंद से, इतने दिन बीत गए, इतने दिनों तक दर्शन क्यों नहीं दिए? बिहारी जी बोल पड़े, अरे भगत जी, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं था, जीवन में तुमने कुछ मांगा ही नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे मुंह दिखाता? आज पहली बार तुमने मांगा है, उस कोढ़ी का कोढ़ ठीक करने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक हो गए। मांगते हैं तो उतना ही मिलता है जितनी हमारी सामर्थ्य है। जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मांगना क्या है मालूम नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। पता है क्यों? भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो, भगवान को मांग लो। जब बैंक अपने बाप का होगा ना तो एटीएम की कोई जरूरत नहीं है, प्यार से बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा। बस यही प्रार्थना करो भगवान, उस राधा माधव से कहते रहो कि हे गोविंद, इतना सुखी भी मत करना कि हम तुझे ही भूल जाएं, और इतना दुखी भी मत करना कि हम शिकायत ही करते रह जाएं। उतना देना जिससे हमारा गुजारा चल जाए। प्यार से बोलो राधे राधे। सुत जी महाराज कहते हैं, दूसरा प्रश्न है आपका, मंदिर में जाते हैं तब बड़ी अजीब बात है, बड़े कौन है? अपनी नैष्ठिक बुद्धि भगवान के चरणों से जोड़िए, सबको प्रणाम करिए, किसी भी भगवान का अनादर मत करिए। एक साधे सब सदे, एक भगवान को पकड़ लीजिए। और आस्था कितनी अजीब है, हम दर दर भटकते रहते हैं, बोले इस भगवान के जाएंगे, ये मुराद पूरी करेंगे, ये इन्होंने नहीं की, तो लोग कहते भैया पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर बना है, वहां कुछ नहीं करना, एक नारियल ले जाना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बोले वहां भी मेरा मुराद पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे कोई भगवान के जाएगा। दर दर भटकते रहते हैं, भगवान बदलते रहते हैं। ये कलयुग है, यहां लोग भगवान को भी अपना नहीं समझते। अगर भगवान ने भी इच्छा नहीं पूरी की तो दूसरे दिन उस मंदिर में नहीं जाएंगे, कोई और ही मंदिर पकड़ लेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए कहते हैं कि हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। एक मुराद पूरी नहीं हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। अपनी नैष्ठिक बुद्धि गोविंद के साथ जोड़िए, भगवान के चरणों से प्रीति करिए। सुत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों से महर्षि वेदव्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन आज भजन में उनका मन नहीं लग रहा। आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने वेदों की रचना कर दी, फिर भजन करने बैठे, फिर भी मन नहीं लगा। पुराणों की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, फिर भी उनका मन नहीं लग रहा। विकल व्याकुल हो गए, विचार करने लगे कि मैंने इतने शास्त्रों की रचना कर दी है, फिर भी मेरा मन भजन में नहीं लग रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। कुछ कुछ आंखें गीली हो गई। क्या मैंने ऐसे कुछ शास्त्र की रचना नहीं की जिसको लोग पढ़े उनका कल्याण हो जाए? अश्रु बह रही हैं आंखों से। तब सुत जी कहते हैं कि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी महाराज को देखते ही महर्षि वेदव्यास जी उनके चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मैंने इतने शास्त्रों की रचना कर दी, मैंने पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन को तृप्ति नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं मिली। मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी महाराज कहने लगे कि अभी तक आपने जो गोविंद के लाडले भक्त हैं उनके लिए ऐसे शास्त्र की रचना नहीं की जिसको वैष्णव भक्त पढ़े उनका कल्याण हो जाए। आपने महाभारत की रचना की, महाभारत को कौन पढ़े? यहां घर घर के अंदर महाभारत मचा हुआ है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और वेदों को कौन पढ़े? वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। अब भागवत की रचना करिए। भगवान के जो वैष्णव भक्त हैं उनके लिए आप भागवत की रचना करिए, उनको वो पढ़ेंगे, उनका कल्याण हो जाए। प्रणाम किया, गुरु का आदेश हो गया। विपत्ति आई, विकल व्याकुल हुए, मार्ग नहीं दिखा तो गुरु की शरण में गए और मार्ग मिल गया। गुरु मार्ग बताते हैं। गुरु मार्ग बताते हैं, गुरु की शरण में गए और मार्ग मिल गया। विपत्ति आई, विकल व्याकुल हुए, मार्ग नहीं दिखा तो गुरु की शरण में गए और मार्ग मिल गया। गुरु मार्ग बताते हैं, गुरु की शरण में गए और मार्ग मिल गया। विपत्ति आई, विकल व्याकुल हुए, मार्ग नहीं दिखा तो गुरु की शरण में गए और मार्ग मिल गया। गुरु मार्ग बताते हैं,
जब जीवन में कोई नहीं आता तब गुरु आते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तब गुरु बनकर वो मार्ग बताते हैं। इसलिए गुरु की कृपा